हाय स्टूडेंट, आज हम देखेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो। जो हमने लास्ट वीडियो देखा था वो था मैच द कॉलम का। इसमें हम देखेंगे राइट द नेम, मीन्स वन वर्ड्स में आपको आंसर लिखने हैं। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उन्हें मैं ट्रांसलेट करूँगा, तो वो लिख करके राइटिंग से बार बार वीडियो को रिपीट करके देख करके भी लिख सकते हैं, इसलिए मैं इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो आइए करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियो। तो क्वेश्चन 1 का बी है, इसमें राइट द नेम, नाम लिखना है आपको, हिंदी में लिखना है नाम, लिखो। देखिए फर्स्ट क्या है आपका, द एटम हैविंग द बिगेस्ट एटॉमिक साइज फ्रॉम द पीरियड 2। आपको ये बताना है कि जो आवर्त सारणी आपकी है, तो आपके पास देखिए आवर्त कितने हैं, 7 आवर्त हैं, और समूह कितने हैं आपके पास में, 18 समूह हैं। तो वो जो आपके पास में दूसरे आवर्त में सबसे बड़ा, मतलब जो आपका 7 आवर्त है उसके अंदर दूसरे आवर्त का सबसे बड़े तत्व का नाम लिखना है। मैं फिर से ट्रांसलेट कर रहा हूँ, सबसे बड़े तत्व का नाम लिखिए दूसरे आवर्त के, मतलब दूसरे आवर्त के सबसे बड़े तत्व का नाम लिखना है। तो देखिए मैं यहाँ पे आंसर लिखते जाता हूँ, साथ में इंग्लिश में है बट कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसका आंसर आपका है लिथियम, नोट डाउन रखिएगा। इसका आंसर है आपका, मैं कैपिटल लेटर में लिखता हूँ, थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ इसको मैं। इसका आंसर है आपका लिथियम, ठीक है, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, द एटम हैविंग द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस फ्रॉम द जीरो ग्रुप। आपको ये बताना है जो आपका शून्य समूह है उसका सबसे छोटे त्रिज्या वाला कौन सा तत्व है। शून्य समूह में सबसे छोटे त्रिज्या वाला तत्व कौन सा है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, शून्य समूह में सबसे छोटी त्रिज्या वाला तत्व कौन सा है। तो इसका आंसर है आपका हीलियम, ठीक है, याद रखिएगा, इसका आंसर है हीलियम। तो आंसर हो गया इसका हीलियम। नेक्स्ट, थर्ड है द फैमिली ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट। आपको ये बताना है कि जो समूह 1 है उस पूरे के पूरे परिवार को क्या कहा जाता है, मतलब समूह 1 का जो परिवार है उसे क्या कहते हैं। ये आपकी किताब का ही क्वेश्चन होगा, देख लीजिएगा अच्छे से एक बार कि आपका जो समूह 1 है उसका परिवार का मतलब वंश, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उसके अंदर किताब में आपके पास होगा, समूह 1 में जो भी वो पूरा का पूरा समूह 1 है उसका वंश का नाम क्या है। तो इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको अल्काली मेटल। क्या बोलते हैं इसको, अल्काली मेटल। हिंदी में बोलते हैं हम इसको क्षारी धातुएं। आप लिख लीजिए, हिंदी में बोलते हैं हमसे क्षारी धातुएं, ठीक है। अगला आते हैं, चौथा देखते हैं। देखिए हाईएस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, सबसे ज़्यादा क्रियाशील वाला अधातु कौन सा है, आपको बताना है। सबसे क्रियाशील अधातु का नाम लिखना है यहाँ पे। तो याद रखिएगा ये है आपका फ्लोरीन, ठीक है। हिंदी में भी सेम, इंग्लिश में भी सेम ही नाम होते हैं, ये आपको तो मालूम है। तो इसका आंसर होगा आपका फ्लोरीन। ओके, आगे आते हैं, द एलिमेंट हैविंग अ स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन फ्रॉम द थर्ड पीरियड। आपको ये बताना है तीसरे आवर्त में, देखिए तीसरे आवर्त में ऐसे तत्व का नाम बताइए जिसका अष्टक पूरी तरीके से पूर्ण है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, ऐसे तत्व, तीसरे आवर्त का ऐसे तत्व का नाम जिसका अष्टक पूर्ण है, तो वो आपका है आर्गन। याद रखिएगा वो आपका है आर्गन। मैं यहाँ लिख देता हूँ,
ओके, आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। अ हेलोजन फ्रॉम पीरियड 4, आपको बताना है पीरियड 4 चौथे आवर्त के हेलोजन का नाम, चौथे आवर्त के हेलोजन का नाम। तो आंसर है ब्रोमीन। याद रखिएगा, चौथे आवर्त में जो हेलोजन होता है वो है आपका ब्रोमीन। ओके, यहाँ तक कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द फैमिली ऑफ एलिमेंट हैविंग अ जीरो वैलेंसी, आपको बताना है ऐसे वंश का नाम या ऐसे परिवार का नाम जिसके कोई भी संयोजकता नहीं होती है, जिसकी संयोजकता शून्य होती है। ऐसे वंश का नाम जिसकी संयोजकता शून्य होती है। सबसे इजी है, ये आपका नोबल गैस है। ये आपका क्या है? नोबल गैस, मतलब शून्य समूह या निष्क्रिय गैसी तत्व। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ नोबल गैस। ओके, आगे आते हैं। टू एलिमेंट हैविंग टू ऑर्बिट, आपको बताना है ऐसे तत्व का नाम जिसके ऑर्बिट में केवल 2 तत्व हैं, जिसके आपको बताना है जिसके दोनों ऑर्बिट में 2-2 तत्व हों, पहले वाले में ऑर्बिट में भी और दूसरे मतलब के में भी 2 और एल में भी 2। तो देखिए के और एल दोनों में ऐसे जो तत्व, उसका नाम है आपका लिथियम। लिथियम के के में भी 2 होते हैं और एल में भी 2 होते हैं। तो यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूँ उसका लिथियम। अगला देखते हैं, ये आपकी किताब का ही क्वेश्चन है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब सबसे ज़्यादा विद्युत ऋण वाला परमाणु कौन सा है, तत्व कौन सा है? तो आपको मालूम ही है, किताब का ही है, तो इसका आंसर है फ्लोरीन। फ्लोरीन। चलिए आइए आगे आते हैं। सेम इसका अपोजिट है ये। ऐसे तत्व का नाम बताइए जिसका विद्युत धनाक सबसे ज़्यादा है। किताब का ही है ये भी आंसर। देखिए इसका कुछ फिक्स आपको समूह नहीं दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे फ्लोरीन का लिखा था, तो यहाँ पे अगर हम लेके चलेंगे तो 20 तत्वों तक में, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कैल्शियम का। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे कोई आवर्त और समूह का विशेष वर्णन नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कैल्शियम। अगर किसी एक आवर्त या समूह का बारे में जानकारी दी होती तो हम उससे बता सकते थे इसका है ये। अगला देखते हैं, द एटम हैविंग स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस फ्रॉम अ ग्रुप 1, समूह 1 में सबसे छोटी त्रिज्या वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे छोटी वाला तत्व त्रिज्या है आपका हाइड्रोजन। तो मैं यहाँ केवल एक इंडिकेट कर देता हूँ H से, तो ये आपका हाइड्रोजन है। पूरा लिख देता हूँ, नहीं तो हाइड्रोजन। द ग्रुप ऑफ एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 है? तो सबसे इजी है आपके लिए। देखिए इसमें पूरा द ग्रुप ऑफ, इसमें ग्रुप बताना है। हाँ, ग्रुप ऑफ एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रिक कन्फिगरेशन 2 हो, तो याद रखिएगा इसमें आपको एलिमेंट का नाम नहीं बताना, ग्रुप का नाम बताना है। तो ये आपका कौन सा ग्रुप है जिसके आउटर मोस्ट में 2-2 ऐसे होते हैं, 2-2 करके जो भी आउटर मोस्ट में होंगे 2-2। फिर से मैं इसका ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ऐसे समूह का नाम बताइए जिसकी 72 कक्षा में जिसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2 हो। तो जिसके 72 कक्षा में 2 हैं, ऐसे हम लोग बोलते हैं उसको अल्कालिन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं उसको? अल्कालिन अर्थ मेटल, हिंदी में बोलते हैं हम इसे भूक्षारी धातुएं। ये हो गया 12 तक के क्वेश्चन। आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है, जब हम शक्कर को गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन शुगर इज हीटेड। शक्कर को गर्म करने के बाद आपको कौन सा पदार्थ मिलता है? तो इसका आंसर है आपका कार्बन और
वाटर, कार्बन और पानी। ओके, नेक्स्ट आते हैं, अगला है द फेज इन विच सॉलिड सब्सटेंस आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ऐसी अवस्था का नाम बताइए जब ठोस अवस्था का रूपांतरण द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, इसका आंसर है आपका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ऐसी अवस्था का नाम है आपका मेल्टिंग पॉइंट। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसको कलर कर देता हूँ ताकि आपको हाईलाइट रहे। हिंदी में बोलते हैं हम इसे द्रवणांक, द्रवणांक याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन 15, द अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ लिक्विड टू कन्वर्ट इनटू अ गैसेस फेज। इसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब कि आपका देखिए हिंदी में क्या है, इकाई द्रव्यमान के द्रव पदार्थ का गैसीय पदार्थ में पूर्णतः रूपांतरण होने को क्या कहते हैं। ठीक है, फिर से बोलो, इकाई द्रव्यमान के द्रव पदार्थ का गैसीय पदार्थ में पूर्णतः रूपांतरण, इसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में जैसे मैंने बताया, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ। पहले इंग्लिश में लिखकर मैं आपको फिर हिंदी में बताता हूँ क्या होता है इसका। इंग्लिश में बोलते हैं इसे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और इसे हिंदी में बोलते हैं वाष्प की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। याद रखिएगा, वाष्प की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट आते हैं, कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू लिक्विड ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर एंड द रिकन्वर्ट्स टू आइस वंस द प्रेशर इज रिमूव। हिंदी में है, दाब के कारण बर्फ का पिघलना तथा दाब कम करने पर पुनः बर्फ होना। इसे हम क्या, फिर से बोलो हिंदी में, दाब के कारण बर्फ का पिघलना तथा दाब कम करने पर पुनः बर्फ होना। ठीक है, इंग्लिश में बोल इसको, इसका इंग्लिश का रीगिलेशन है आपका ये। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे आंसर। और हिंदी में होता है पुनर्हिमायन। याद रखिएगा, हिंदी में पुनर्हिमायन। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी अनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए जिसका हमें पानी के असंगत व्यवहार में हम उपयोग करते हैं। तो इसका सिंपल आंसर है आपका होप का ऑपरेटस है, होप का उपकरण। काफ़ी इजी है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं आंसर, होप्स ऑपरेटस। ठीक है, तो ये हो गया आंसर आपका 17 का। सिर्फ मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 18, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस यूजिंग अ मिक्सर मेथड।
देखिए, ऐसे उपकरण का नाम बताना है जिसे हमें विशिष्ट ऊष्माधारिता का हमें क्या मिलाने पे उसका कुछ पता लगा सकें हम लोग। ठीक है, जब हम लोग किसी पदार्थ को मिक्स करेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर उस क्या ऊष्माधारिता होगी उसका पता लगाने के लिए हमें ऐसे उपकरण का नाम बताना है। तो उस उपकरण का नाम है आपका कैलोरीमीटर, 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 कैलोरीमीटर। हिंदी में भी यही है, इंग्लिश में भी यही है, कैलोरीमीटर। हमारा 18 तक कंप्लीट हो चुका है। अगला देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, मतलब नाभि और प्रकाशी केंद्र के बीच की दूरी। तो इसका सिंपल आंसर है आपका फोकल लेंथ। हिंदी में बोलते हैं हम उसको नाभ्यंतर। हिंदी में क्या बोलते हैं? नाभ्यंतर। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, फोकल लेंथ। इसको हाईलाइट भी कर ले रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सारे स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका है द पार्ट ऑफ ह्यूमन आइज दैट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन। हाँ देखिए, इसका आंसर है द पार्ट ऑफ ह्यूमन आइज दैट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन। इसका आंसर है ऑप्टिक नर्व, याद रखिएगा, ऑप्टिक नर्व। ओके, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं द लेंस यूज इन सिंपल माइक्रोस्कोप, मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है कन्वेक्स लेंस। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं आंसर, कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट है आपका द एबिलिटी ऑफ लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ एज पर नीड, मतलब जो आपका लेंस है और नाभ्यंतर के बीच में उसको तालमेल को बैठाना, इसे हम क्या बोलते हैं? ये आपका है पावर ऑफ अकोमोडेशन। यहाँ लिख देते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, अभी आगे देखते हैं नेक्स्ट, द डिफेक्ट ऑफ आई ऑकरिंग ड्यू टू एजिंग, मतलब आपकी आँखों का जो दोष होता है उम्र के साथ बढ़ता है, जो उम्र के साथ बढ़ने वाला दोष, इसे बोलते हैं हम प्रेस्बियोपिया। प्रेस्बायोपिया मतलब चरा दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं हम इसको? चरा दृष्टि दोष। तो इसका आंसर हो गया प्रेस्बायोपिया। नेक्स्ट 24, द फ्लेशी स्क्रीन बिहाइंड प्रोटिया, जो गहरा ड्राइफॉर्म होता है ना, आपको वो बताना है। कॉर्निया के पीछे का गहरे ड्राइफॉर्म को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस मतलब परितारिका। आइरिस मतलब परितारिका। ओके, नेक्स्ट द स्क्रीन विथ लाइट सेंसिटिव सेल्स इन ह्यूमन आई। तो देखिए
देखिए द स्क्रीन विथ लाइट सेंसिटिव सेल, ये होता है आपका रेटिना मतलब नेत्र पटल, ये होता है आपका रेटिना मतलब नेत्र पटल। द सेंसेशन ऑन द रेटिना परसिस्ट फॉर अ वाइल, मतलब नेत्र पटल पे पलटने का कुछ चीज़ें क्या होती हैं, कुछ देर तक रह जाती हैं, कुछ देर तक रहती हैं। इसे हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसे रेसिस्टेंस ऑफ विजन। क्या बोलते हैं इसे? रेसिस्टेंस ऑफ विजन। हिंदी में बोलते हैं इसे दृष्टि सातत्य। आपने इसका एग्जाम्पल देखा ही होगा। एक आप पैरेट लीजिए एक तरफ और एक तरफ फोटो बनाए, पिंजड़े का उसको घुमाएंगे तो आपको पता लगेगा कि वो जो पैरेट जो आपके एक पुट्ठे पे पैरेट जो पीछे बना हुआ है और उसके पीछे जो पिंजड़ा है, जब घुमाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आपका जो पैरेट है वो पिंजड़े के अंदर है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं 27। द पर्सन विच आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कलर, ऐसे व्यक्ति जिनको कलरों को पहचानने में दिक्कत होती है, रंगों को पहचानने में दिक्कत होती है, उसे हम लोग बोलते हैं कलर ब्लाइंड। इंग्लिश में बोलते हैं कलर ब्लाइंड, हिंदी में बोलते हैं रंगाध। याद रखिएगा, हिंदी में बोलते हैं रंगाध, कलर ब्लाइंड। ओके, दोनों को मैं रेड कलर कर दूँ ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। नेक्स्ट, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू टू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। देखिए, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू टू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस मतलब दोनों वक्रता केंद्रों के बीच से जो काल्पनिक रेखा जाती है वह कौन सी है, ये बताना है। फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, जो लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से जाने वाली काल्पनिक रेखा, उसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। क्या बोलते हैं हम उसे? प्रिंसिपल एक्सेस। और हिंदी में बोलते हैं इसे आप मुख्य अक्ष। ठीक है, हिंदी मीडियम फोकस करिएगा, रिपीट करके एक बार वापस देखिएगा। ट्रांसलेशन किसी में ट्रांसलेशन ना होने पाने के कारण मैं उसे छोड़ दिया हूँ, बट आप समझ आ रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ अ मेन और ऑफ एल्युमिनियम, मुख्य अयस्क का नाम, एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क का नाम। तो ये आपको तो मालूम है, बॉक्साइट है। क्या है ये? बॉक्साइट। या और का नाम पूछा है तो इसका नाम अल्मुना है, सॉरी इसका नाम अल्मुना। अल्मुना ये होगा आपका Al2O, A2 नीचे है, याद रखिएगा, Al2O3 डॉट H2O, H2O, अल्मुना है इसका आंसर, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। द ओर इज प्रोड्यूस बाय यूजिंग, देखो अब जो ओर है, ओर इज प्रोड्यूस बाय यूजिंग, तो एस से क्या मिलता है आपको? तो याद रखिएगा मिनरल्स, यहाँ पे लिखना है आपको मिनरल्स, मतलब हिंदी में खनिज। याद रखिएगा, हिंदी में खनिज। नेक्स्ट आपका है नॉन मेटल विच आर गुड कंडक्टर, ऐसे अधातु का नाम बताइए जो विद्युत का सुचालक है। तो वो आपका है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। द रीजेंट विच डिजोल्व नोबल मेटल, तो ऐसे रीजन का नाम बताइए जो आपके
नॉन मेटल का नाम बताइए। ऐसे हिंदी में तो नहीं हो पा रहा है रीजन का मतलब क्या है, बट थोड़ा समझ जाइएगा। द रीजन विच डिजॉल्व नोबल गैस। ठीक है, इसको देख छोड़ के चलिएगा, थोड़ा ट्रांसलेट करने में दिक्कत हो रहा है, ब्लैंक करके रखिए, बट इसका एक्वा रिजिया आंसर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मेटल विच आर अम्फोर्ट्रिक इन नेचर, मतलब इसका उभयधर्मी गुणधर्म है, ऐसे धातु का नाम बताइए। तो इसका आंसर है एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम। इसका दो उभयधर्मी नेचर हो। अब आपको बताना एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। अलॉय मतलब ऐसा मिश्र धातु बताइए जिसका जो कॉपर और जिंक से बना हुआ है, जो कॉपर और जिंक से बना हुआ है। तो यह है ब्रास, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो याद रखिएगा ये है ब्रास। टू हाईली रिएक्टिव मेटल, तो ऐसे धातुओं का नाम बताइए जो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। तो एक है आपका सोडियम और एक है आपका पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम जो बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। 36 है आपका स्ट्रॉन्ग हीटिंग कार्बोनेट ओरस इन इनसफिशिएंट एयर में, मतलब कार्बोनेट के एस को बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग हीटिंग, बहुत अधिक ज़्यादा उष्मा देना है, और इनसफिशिएंट एयर में जिसमें हवा की मात्रा बहुत ही इनसफिशिएंट है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं उसे हम? कैल्सिनेशन। हिंदी में बोलते हैं उसे हम निस्तापन। हिंदी में बोलते हैं हम इसको निस्तापन। मतलब बहुत ज़्यादा हमें उष्मा देनी है कार्बोनेट को, और बहुत ही इनसफिशिएंट एयर में, उसे हम बोलते हैं इंग्लिश में कैल्सिनेशन, मतलब हिंदी में निस्तापन। एक्सट्रैक्ट ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम एल्मुना, मतलब एल्युमिनियम से एल्मुना जो हम लोग निकालते हैं, निष्कर्षण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम एल्मुना, उसे हम क्या कहते हैं उसका नाम? तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्मुना, मतलब विद्युत एल्मुना का विद्युत अपघटन। हिंदी में क्या बोलेंगे? एल्मुना का विद्युत अपघटन। ठीक है, मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्युमिना। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं हिंदी फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, एल्युमिना का विद्युत अपघटन। ओके, नेक्स्ट और लास्ट है आपका मेथड यूज टू प्रिवेंट कॉरोजन ऑफ कॉपर। मेथड यूज टू प्रिवेंट कॉरोजन ऑफ कॉपर, मतलब कॉपर का क्षरण। इसका आंसर है आपका दो तरीके से, एक है आपका है टेनिंग और एक है एनोडाइजेशन। तो दोनों में आंसर लिखेंगे चलेगा, तो मैं टेनिंग दे दे रहा हूँ यहाँ पे, या फिर एनोडाइजेशन भी कर सकते हैं। हिंदी में टीन की परत चढ़ाना या फिर धनांतरीकरण, दोनों में से कोई भी आंसर आप दे सकते हैं। तो देखिए आपका टोटल जो 38 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करते रहिए, और वीडियो को जो आइकन बटन है, बेल आइकन बटन, उसको दबा के रखिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी आपको दूँ तो आपका उसको नोटिफिकेशन मिलता है। चलिए, गुड बाय।
और पढ़ते रहिए। बाय बाय।